प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के अपन को इस टॉपिक के विषय में ऑडिट के बारे में करना है। तो आज अपना बीकॉम पार्ट सेकंड ऑनर्स क्लासेस के बारे में और पेपर थर्ड है, और इसमें अपने पास टॉपिक है जो ऑडिटिंग के बारे में अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। ऑडिट के बारे में देखो, अपने पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑडिटिंग और एक ऑडिटर। ठीक है, मेन चीज़ ऑडिटिंग क्या है अपने पास, अपन को यह है कि जहाँ से लेखा क्रम यानी जो अकाउंटेंट का कार्य समाप्त होता है वहाँ से ऑडिट का कार्य स्टार्ट होता है। इसमें मेन चीज़ देखना है अपन को कि ऑडिट जो भी अकाउंटेंट ने जो भी काम किए हैं या लेखापालक ने जो भी काम किए हैं उनका विस्तृत रूप से मूल्यांकन और जांच, प्रमाणन और सत्यापन, इन तीन चीज़ों के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। और मेन जो इसका लैटिन भाषा के उससे अपन को लिया जाता है, तो मिस्र, यूनान और रोम साम्राज्य के राज्यों में कोष का हिसाब किताब रखने के लिए जिस जिस शब्द का उपयोग किया जाता था उसको अपन पहले ऑडिटर बोलते थे। ठीक है, ऑडिटर। और ऑडिट है जिस हिसाब से अपन उसको प्रक्रिया में लेखाबद्ध करते हैं उसको ऑडिटिंग कहते हैं। तो सामान्य भाषापन एक ये है कि जहाँ से एक अकाउंटेंट का काम समाप्त होता है वहीं से एक ऑडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो मेन ऑडिटिंग काम है जांच, प्रमाणन और सत्यता। इन तीन चीज़ों का विशेष रूप से वेरीफाई करना कि भाई जो लेखापाल ने काम किया है वो निपुणता और सच्चाई के आधार पर है और निष्ठा के आधार पर है। उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है, कोई जालसाजी तो नहीं है। ये अपन को इस प्रकार से पूरा इसको एक बार देखना है। इसका मीनिंग अपन को ये है कि एक मैंने क्या बोला था कि जांच करना। जैसे मैंने सपोज़ करो मैंने किसी चीज़ का वर्क किया है, अब मेरी जांच कौन करेगा? मेरा हेड या सुपरवाइज़र है वो करेगा। तो इसी का इसमें भी यही है कि ऑडिटिंग ये है जो ऑडिटर जो अपने लेखापाल ने काम किया है उसकी सीए या किसी के द्वारा अपन को जांच करवाने को प्रोसेस को ऑडिटिंग कहते हैं। अब अपना सेकंड पॉइंट है अपना डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेन तो पॉइंट है इसका ये है कि जो बैलेंस शीट है उसको बैलेंस शीट को अपन वेरीफाई करते हैं, उसको किस प्रकार से वेरीफाई करना है, उसकी सत्यता की जांच करना है। भाई बैलेंस शीट जो बन रही है पूर्ण डेटा के आधार पर बनी है या नहीं बनी है। एक अपन जोसेफ एंड क्लाइंटन्स का है अपने पास, उसकी डेफिनेशन लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि चिट्ठी की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच, प्रमाणन और सत्यापन, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको, जांच, प्रमाणन और सत्यापन की अपनाई गई विधि को अंकेक्षण कहते हैं। ये तीन विधि में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आने चाहिए अपने पास, तीनों ये होने चाहिए। और इसे पुस्तक तथा उन पत्रों एवं प्रमाणों का जिनके आधार पर पुस्तक लिखी गई है, यानी जिनके आधार पर वाउचर, जिनके आधार पर अपन ने इसको लिखा गया, वो सुनिश्चित होना चाहिए। और ऐसा अनुसंधान कहा जा सकता है जिससे कि अंकेक्षण द्वारा पुस्तकों से बनाए गए चिट्ठे व अन्य विवरण पत्र पर नियोक्ता को प्रतिवेदन किया जा सके। मैंने नियोक्ता जो उसको अपन प्रतिवेदन से बाध्य कर सकते हैं, इसमें मेन चीज़ इसने ये बताया। ठीक है, तो अब इसके बाद अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग। देखो इन दोनों में डिफरेंस कॉमन सा है। अपन को देखना कि जैसे जैसे अपना व्यापार का डेवलपमेंट होता है वो बहुत अधिक संख्या में कुछ मदें होने लगती हैं और इतनी हो जाती है कि इन तीनों 3, 4, 5 जो भी मदें होती हैं इनको एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है। तो डिफरेंस क्या होता है? एक तो बुक कीपिंग हो जाती है अपने पास और एक होती है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो एक तो होती है बुक कीपिंग में पुस्तक पालन, क्लियर, और सेकंड होती है लेखाकरण मीन्स अकाउंटेंसी। इनका आलोचनात्मक आधार से अंतर कुल इतना ही है कि बुक कीपिंग में तो क्या होता है अपन को प्रारंभिक पुस्तकों और व्यवहारों का लिखना और उनकी खतौनी होती है, क्लियर। लेखाक्रम में क्या होता है? लाभानी खाता, चिट्ठा और उनका आवश्यक समायोजन करके विश्लेषण करना होता है। तो मेन क्या चीज़ है अपने पास? बुक कीपिंग में, पुस्तक पालन में सैद्धांतिक भाग होता है और उसमें अपना तो है
अकाउंटेंसी में आलोचनात्मक भाग, बस ये अपन को आलोचनात्मक भाग मिलता है। अपन को यानी उसमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बुक कीपिंग में तो होता है सैद्धांतिक, उसमें तो आलोचनात्मक भाग होता है। तो मैं अब देखिए विद्यार्थियों, अब अपने इस दोनों पॉइंटों को, बुक कीपिंग एंड लेखाक्रम को कुछ पॉइंटों के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। इनमें क्या क्या अंतर है बिटवीन में। एक सिंपल सा अर्थ ले लो, है ना। बुक कीपिंग में क्या होता है कि प्रारंभिक पुस्तकों का लेखा और खतौनी, क्लियर, सडनली। और उसमें क्या होता है अकाउंटिंग में, सॉरी ऑडिटिंग में, लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट्स, बैलेंस शीट, उनका एडजस्टमेंट करना है अपन को, उनका समायोजन करना है। समायोजन करने के बाद उनका विश्लेषण करना है, यानी आलोचना तो हो गया, अपन ने उसका वेरीफाई भी कर रहे हैं ना भाई, समायोजन करने के बाद विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो मेन इसमें ये है। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड मान लो अपन एक फंक्शन के आधार पर ले लो, कार्य के आधार पर, जर्नल में लेखा करना, खतौनी करना, जोड़ना और शेष निकालना। जर्नल अपन ने बनाया सपोज करो बुक कीपिंग के लिए, है ना, तो जर्नल बनाया, लेखा करा, खतौनी करी और जोड़ निकाला। उसमें क्या होता है अपन ने बुक इसमें ऑडिटिंग में जो पुस्तक पालन का कार्य करने के बाद उसकी जांच करना है, तलपट बनाना है, लाभ हानि खाता बनाना है, उसके बाद उसका समायोजन करना है। और भूल अगर कुछ अपने से त्रुटि हो गई या भूल चूक हो गई, अशुद्धि होगी, तो भूल चूक अशुद्धि का विश्लेषण भी करना है, समाधान भी करना है, तो उन्हीं के इसको छोड़ देना है। इन दोनों में डिफरेंस अपन को यही ध्यान रखना है कि एक जहाँ से अपन ने काम करा उसके बाद उसका वेरिफिकेशन भी करना है, समायोजन करना है। और सीधा सा उद्देश्य, अगर आप इसको उद्देश्य के अकॉर्डिंग लेते हैं तो मेन अपने पास है बुक कीपिंग में हिसाब किताब रखना होता है, और वहाँ क्या होता है ऑडिटिंग में अंतिम खाता बनाने के बावजूद उसका विश्लेषण करना होता है, और उसमें क्या कमी है, क्या त्रुटि है, उसको समायोजन भी करना होता है। आज अपन ने क्या चीज़ दिखा इसमें, मेन चीज़ अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, ऑडिटिंग क्या, ऑडिटर क्या है, देन उसके बाद बुक कीपिंग क्या है, देन ऑडिटर क्या है, उसमें अर्थ के आधार पर अंतर, वर्ष के आधार पर अंतर और ऑब्जेक्टिव के आधार पर अंतर। तो आज अपन इस टॉपिक को यही थोड़ा समाप्त करते हैं, कल इसके बारे में अपन डिटेल से और चर्चा करें। धन्यवाद। कितना वो तो हो गया, लेकिन वो मेरा मैसेज आया है ना। हाँ।